अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हम 18 दिसंबर 2024 आवेदन की स्थिति को देखेंगे। और दोस्तों, डीएलएड करने वाले छात्रों के साथ एक बड़ा धोखा हो रहा है, बड़ा नाइंसाफी हो रही है। चलिए हम देखेंगे। तो पहले दोस्तों देखिए न्यूज़पेपर के माध्यम से क्या अपडेट हमें मिल रही है। फिलहाल नहीं होगी शिक्षकों की भर्ती, संदीप सिंह जी का कहना है। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में कहा कि प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती की कोई योजना, मतलब नई योजना फिलहाल नहीं है। प्रदेश में शिक्षकों की संख्या मानक के अनुरूप है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, आवश्यकता पर ही नए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। फिलहाल नई नियुक्तियां करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। परिषदीय स्कूलों में जरूरत होने पर करेंगे शिक्षकों की भर्ती, संदीप सिंह जी। तो दोस्तों देख सकते हैं भैया, वैकेंसी की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। एडेड जूनियर हाई स्कूलों में 31 मार्च तक पूरी होगी भर्ती प्रक्रिया। ठीक है, 1504 शिक्षकों की और 390 प्रधानाध्यापकों की 31 मार्च तक पूरी हो जाएगी भर्ती प्रक्रिया। लेकिन आपको बता दी, वैकेंसी है अक्टूबर 2021 की। ठीक है, अक्टूबर 2021 की, और पूरी कब होगी? 2025 में। तो इतना सब्र करना पड़ता है डीएलएड में, ये बात आज याद रखिएगा। हाँ, अगर हमारी तेजी से वैकेंसी कहीं पर निकली है तो बिहार में मानना पड़ेगा भाई, बिहार सरकार को इतने कम समय में इतने ज्यादा बच्चों को नौकरी दी गई ना, ताबड़तोड़ नौकरी दी गई कि भैया आज पेपर हुआ, कुछ ही दिन के अंदर रिजल्ट आता है और नौकरी मिलती है। एकदम मतलब दिल खुश हो गया बिहार की वैकेंसी को देखकर। ऐसी वैकेंसी अगर होगी तो मजा आएगी। होता है ना कि चलो अब ठीक है, एग्जाम दिए, 2-3 महीने के अंदर आपको नियुक्ति पत्र मिल गया, ये ठीक होता है। ये थोड़ी नहीं आज एग्जाम दिए 4 साल तक हम इंतजार कर रहे हैं। अब बताइए 2021 में जो बच्चे एग्जाम दिए हैं, अगर हम मानते हैं कि मार्च 2025 में वैकेंसी कंप्लीट भी होती है तो 4 साल यार बहुत होता है ना टाइम। 7.5 साल में 7 लाख युवाओं को दी गई सरकारी नौकरी, ऐसा योगी जी कह रहे हैं। चलिए देखेंगे। तो दोस्तों अब चलिए कमेंट्स के आंसर करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं काफी बच्चों के कमेंट्स आए, और देखिए कितना ही बड़ा कमेंट है। तो अच्छी बात है, कोई बच्चा अगर इतना समय दिया है यहाँ कमेंट करने के लिए तो अच्छी बात है। चलिए देखेंगे। सभी बच्चों के कमेंट का आंसर इस वीडियो में किया जाएगा कि 18 दिसंबर 2024 तक आवेदन की स्थिति क्या है और क्या होने वाला है। मामला कोर्ट में विचाराधीन है। 12वीं वर्षित ग्रेजुएशन। जी हाँ दोस्तों, पूरा मामला ये है कि इस बार डीएलएड में 12वीं पास छात्रों को मौका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या ग्रेजुएशन पास पर ही डीएलएड में एडमिशन होना चाहिए। तो एक एक करके आज के दोस्तों हर एक पॉइंट्स पर बातें होंगी। जी हाँ, और देखिए और कितना समय लग सकता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल होगा आपके मन में। देखिए, अब सिंगल बेंच का जो फैसला आया था हाई कोर्ट से ना, उसमें क्या हुआ कि 12वीं पास छात्रों को एडमिशन के लिए कह दिया गया। तो अगर हमें, ठीक है, इस फैसले पर जब तक स्टे नहीं मिलता है डबल बेंच से, ठीक है, तब तक कुछ काम नहीं हो पाएगा। बस ये बात आपको ध्यान में रखना है। काउंसलिंग कब तक होगी सर, कब डेट आएगी? पहला सवाल। सर बिना स्टेट रैंक के भी बिना काउंसलिंग नहीं हो सकती क्या? कब तक हम स्टूडेंट्स परेशान होंगे? देखिए, स्टेट रैंक की बात नहीं है। स्टेट रैंक तो पीएनपी आज के आज दे सकती है आपको, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। स्टेट रैंक ना देने का दिक्कत ये है ना कि एडमिशन ही नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर पीएनपी ये सोच रही है कि हम 12वीं पास छात्रों को मौका दे कि नहीं। अब या तो पीएनपी कोर्ट में ये बोल दे कि भैया हम 2025 वाला जो सत्र रहेगा नेक्स्ट ईयर, उस साल हम सोचेंगे, विचार करेंगे, और ये सत्र पहले ही स्टार्ट हो चुका है, अब इसमें कैसे एंट्री मिले। एक बात आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, ठीक है, कोई भी शिक्षक भर्ती आती है, शिक्षक भर्ती शुरू होने के बाद उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता। खेल शुरू होने के बाद नियम में परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो पहली बात तो यहाँ डीएलएड में ये है, अच्छी बात आपके लिए, कि जब इस साल 2024 का इन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया है और उसमें योग्यता इन्होंने निर्धारित की है ग्रेजुएशन पास, तो यहाँ पर 12वीं पास की कोई बात हो ही नहीं सकती। ठीक है, क्योंकि जितने बच्चों ने, जो 3 लाख से ज्यादा बच्चे आज आवेदन किए हैं, वो एक ही शर्त पर आवेदन किए हैं कि उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, और अगर उनका ग्रेजुएशन नहीं हुआ है तो उनका भी आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। एकदम क्लियर कट आपको बता रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर चाहे 12वीं पास छात्र हो चाहे 10वीं पास छात्र हो, कोई भी बच्चा इसको चैलेंज नहीं कर सकता जब एक बार प्रोसेस शुरू हो गया। ठीक है, जब नेक्स्ट टाइम आएगा तो उनको वहां पर मौका मिलना चाहिए। चलिए अब आप लोग के कमेंट्स को देखते हैं। सर क्या नाटक चल रहा है? पहले के समय में लोग स्टडी को बहुत, ठीक है, मायने देते थे, पर अब जब अपनी सरकारी स्टडी को कुछ नहीं समझ रही है तो क्या करना है?
सर मैंने एमए में एडमिशन लेने के बाद उसको कैंसिल कर दिया। देख सकते हैं एक बच्चे ने भाई, ठीक है, पीजी में एडमिशन लिया एमए करने में, और डीएलएड का आ गया होगा आवेदन तो इधर कैंसिल कर दिया, क्योंकि मेरे को डीएलएड करना था। पर अब लग रहा है कि मैंने लाइफ की सबसे बड़ी गलती की, खुद तो की, साथ में और लोगों को भी बोली करने को। सच में अब स्टडी मजाक बन के रह गया है, और ठीक है, नहीं बर्दाश्त होता। ऐसे ही रहा तो आगे आने वाले समय में एक पढ़ा लिखा और एक ठेला चलाने वाले में कोई अंतर नहीं बचेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कल जाते होंगे ना, तो देखते होंगे कि कुछ बच्चे लिखे होंगे अपने दुकान पर ही बीटीसी चाय वाला, ठीक है, बीटेक चाय वाला, एमबीए चाय वाला, कुछ मतलब बड़े बड़े पद। होता है ना, इतनी बड़ी अगर आपने डिग्री ली उसके बाद आप ये काम करेंगे तो क्या वो ठीक रहेगा? क्योंकि हम स्टूडेंट्स के साथ गेम खेल रहे हैं, कोर्ट वाले या पीएनपी। कोर्ट को क्या समझ नहीं आ रहा है कि स्टूडेंट्स के साथ गलत हो रहा है? क्यों कोई नहीं है जो हम स्टूडेंट्स का न्याय दिला सके? सर आप लोग ही कुछ कीजिए प्लीज़। सर हमारा ससुराल वाले हमें बहुत ताना मार रहे हैं कि ये कौन सी स्टडी है जो रुक रुक के हो रही है, कोई काम ना करने का नया आइडिया है। प्लीज़ सर आप लोग ही हम स्टूडेंट्स की मदद कीजिए, क्योंकि अब नाव डूबते हुए नजर आ रहा है। ठीक है सर, बचा लीजिए। अगर 12वीं पास वालों को डीएलएड करने को है तो करें, पर इन सब के लिए हम लोगों का समय क्यों खराब कर रहे हैं? अब तो मन कर रहा है कि ये सब स्टडी छोड़ दूं, आगे लगे ऐसे ही कोर्ट को, आग लगे ऐसे कोर्ट को, जब हम स्टूडेंट्स के रग रग में आग लगा दी है। देख सकते हैं बच्चे कितना ज़्यादा उदास हैं, सैड हैं, दुखी है। ठीक है, होता क्या है ना कि सिंपल सी बात है, जब इनका ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था, ठीक है, ये वाला नोटिफिकेशन 12 सितंबर को विज्ञापन आना था, आया। 18 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन होना था, हुआ। अब इसमें अगर पीएनपी किसी भी प्रकार का बदलाव करती है तो ये बच्चों के साथ सबसे बड़ी नाइंसाफी होगी। ठीक है, अगर ये 12वीं पास छात्रों को आज मौका देने की भी सोच रहे हैं ना, तो क्या किस नियम पर रखेंगे? क्या फिर एंट्रेंस एग्जाम लेंगे? क्योंकि जो 3 लाख बच्चे आवेदन किए उनको तो पता था नियम एडमिशन का प्रोसेस ये होगा, हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन। इसकी परसेंटेज के हिसाब से मेरिट बनेगी और मेरिट से आपको एडमिशन मिलेगा। ये सिंपल सा नियम था। तो अब तो पीएनपी चाहे तो वैसे भी केस स्ट्रांग इनका रहेगा कि ठीक है सर, कोर्ट में भी कह सकते हैं कि जब नेक्स्ट ईयर का 2025 का कोई बैच होगा तो उस पर ये केस करें और उसको चैलेंज करने की बात हो। अब जब 2024 का जो प्रोसेस शुरू हो चुका है, अब उसमें नियम बदलना ये तो बिल्कुल ठीक बात नहीं होगी ना। अगर आप मान लेते कोई एग्जाम देने जाते हैं और वहां पर पहले जैसे हमारा सीटेट का एग्जाम होता है, 150 में से पास होने के लिए 82 नंबर होते हैं या 90 नंबर। अब कोई बच्चा कोर्ट केस कर दे, कहते भैया 82 नंबर तो बड़ा कम है, हमें योग्य बच्चे चाहिए, तो इसके लिए पास के नंबर 100 कर दीजिए, 100 120 करिए। तो ऐसा थोड़ी नहीं होता, क्योंकि जब आपने फॉर्म भरा सीटेट का तो उस समय रूल ये था कि इतने में पास होंगे, इतने में फेल होंगे। तो रूल को फॉर्म भरने के बाद चेंज करना ये सबसे बड़ी गलती होगी। कि कोई बच्चा आवेदन किस शर्त पर करता है, वो आया होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा होगा कि योग्यता के लिए क्या मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, सब कुछ वो उस बच्चे ने देखा। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी नाइंसाफी हो रही है। ठीक है, आप क्या ही बोलें ज़्यादा इस पे। चलिए अगला कमेंट्स को देखते हैं। आपके कमेंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सर प्लीज रिप्लाई टू माय कमेंट। हाई स्कूल में 59 है, 12वीं में 62 है, बीसीए में 58 है, टोटल 179 है। डीएलएड में एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में कर सकते हैं, सीटेट क्लियर हो जाए। कैन आई फिल फॉर्म केवीएस एंड ये सारी? जी हाँ बिल्कुल भी, ठीक है, आप एलिजिबल हैं पूरी तरीके से। बिहार में कौन कौन सा एडमिशन लेगा, लाइक, चलिए ठीक है इनका। सर 214 पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा कि नहीं, प्राइवेट मिलेगा सर। सर सेशन वैसे भी 2.5 साल का ही है, अब 3 साल का हो गया 2024 के लिए। मैं एग्जाम्स को इंक्लूड कर रही हूँ, बिल्कुल सही बात है। सर कोई यूपी डीलेट का क्लास हो तो बताइए प्लीज। जी हाँ, पूरी वीडियोस बन चुकी है उस पर। 12 वाले भी फॉर्म फिल कर पा रहे हैं क्या? अभी तो नहीं, यूपी में नहीं, बाकी अदर स्टेट में आप देख सकते हैं। सर एडमिशन होगा कि नहीं होगा? एडमिशन होगा। हाय सर, डीएलएड की वजह से मैं पीजी में एडमिशन नहीं ले पाई। देख सकते हैं बच्चों का दुख। अभी कितना वेट करना पड़ेगा? गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। अभी वेट करना पड़ेगा। क्यों नहीं हो कुछ, हम लोगों का टाइम फालतू का, साल बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, 1 घंटा नहीं, 1 साल, साल ही बर्बाद होना चाहिए बस। देख सकते हैं बच्चों को। सर हम बिहार से हैं तो हमारा एडमिशन यूपी डीलेट में हो जाएगा? जी हाँ, यस हो जाएगा। अब सबर नहीं हो रहा है, इतना लेट हो रहा है, लग रहा है कि ईयर बर्बाद हो जाएगा। बीएड ही कर लेना चाहिए था, डीएलएड के चक्कर में सब बर्बाद हो रहा है। देखिए बीएड करके आप 6 से 8 और 9 से 10 वाली वैकेंसी में जाते हैं, जहाँ पर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट होता है।
हेलो सर, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आपका अनुमान क्या है, एडमिशन प्रोसेस कब तक कंप्लीट हो जाएगा? प्लीज आंसर। अभी सब्र ही करना पड़ेगा। सर 220 है, प्राइवेट मिलेगा। सर कब तक एडमिशन होगा? अब वही नेक्स्ट ईयर 2025 जनवरी। बीटीसी एग्जाम की तैयारी करने के लिए क्या तैयारी करें? सर बीटीसी का एडमिशन नहीं हो रहा है, जब तक क्या स्टडी करें? फिलहाल देखिए, जब एडमिशन होगा उसके बाद आपको प्रॉपर 6 महीने का समय दिया जाएगा एग्जाम के लिए। ठीक है, तो उसके लिए टेंशन मत लीजिए। बाकी अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा ठीक है रिलैक्स फील करिए। सर कब होगा एडमिशन? सब्र बनाए रखिए। बीटीसी के चक्कर में किसी में एडमिशन नहीं लिया हूँ, और अब किसी में एडमिशन नहीं लिया, केवल अब बीटीसी करना है। प्लीज़ सर बीटीसी का स्टेट रैंक मंगा दीजिए, क्योंकि अब हमारा ईयर बर्बाद नहीं होना चाहिए। बिल्कुल पूरी कोशिश है। आपको बता दें 12 दिसंबर से आपकी क्लास स्टार्ट होनी चाहिए थी, अब डिले चल रहा है। सर अभी हम लोगों को कितना वेट करना पड़ेगा? अब तो भाई 2025 तैयार रहिए आप लोग। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये आपकी स्टेट रैंक का रिजल्ट आएगा। स्टेट रैंक का रिजल्ट वैसे ही होता है जैसे कोई एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आता है, क्योंकि वहां पर भी आप एग्जाम देते हैं, मेरिट बनती है कैटेगरी वाइज, और उसके बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। तो यहाँ पर भी कुछ आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट का आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद 5,000 काउंसलिंग में ऑनलाइन चॉइस फिलिंग के 5,000 पे, ठीक है, बाद में दिए जाते हैं सीट लॉक करने के लिए। ठीक है, ये आपका दोस्तों रजिस्ट्रेशन का विवरण है, ये होना जरूरी है, इसके बिना एडमिशन सोच भी नहीं सकते। ठीक है, इसी में आपकी सारी डिटेल्स है कि आपने फॉर्म भरते समय आपने अपना क्या नाम डाला है, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन में क्या परसेंटेज डाला है, सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। विज्ञप्ति दोस्तों देख सकते हैं, पीएनपी सचिव की तरफ से स्टेट रैंक को लेकर ऐसी एक विज्ञप्ति आएगी। काउंसलिंग का देखिए ये क्या प्रोसेस बल आते हैं, सब्र बनाए रखिए। ठीक है, कौन कौन से दोस्तों डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? अलॉटमेंट लेटर 10,000 पर ही मिलता है ये। सरकारी कॉलेज की फीस ही 10,200 होती है, पहले आपसे 10,000 ले लेंगे। देख रहे हैं दिमाग इनका, बाद में मात्र आपको 200 रुपये एडमिशन देना होगा। तो जो ऊपर लोग बैठे हैं अधिकारी लोग ना, बहुत होशियार है। प्राइवेट की तो 41,000 फीस है, चलिए वहाँ मानते 10,000 कुछ नहीं है, 31 बाद में देना पड़ेगा, लेकिन सरकारी में सोचिए क्या मतलब था 10,000 लेने का, 1,000 से भी तो काम कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको फंसा देते हैं, बाद में आप कॉलेज चेंज ही ना कर पाए। ठीक है, इतनी बड़ी रकम ली जाती है। बाकी स्टेट रैंक आपको कुछ ऐसा दिखेगा, जो रैंक 1 के बच्चे रहते हैं फर्जी नंबर भी डाल के 300 में 300 पहुंचते हैं, बाकी 182 तक आप 2,50,000 के आसपास आपकी रैंक रहेगी, 2,40,000 तक आपको मौका दिया जाएगा काउंसलिंग में। चलिए, डेट एक्सटेंड होगी कि नहीं स्टेट रैंक पर ये डिपेंड्स करेगा। स्टेट रैंक आ गई तो एक्सटेंड की बात भूल जाइएगा। ठीक है, स्टेट रैंक काउंसलिंग का प्रोसेस बहुत ही जल्दी खुशखबरी आपको मिलेगी। डायरेक्ट एडमिशन ये काउंसलिंग के बाद होगा। डायरेक्ट कॉलेज की कट ऑफ करेक्शन होगा कि नहीं? नहीं होगा। डायरेक्ट कॉलेज की कट ऑफ 230 से ज़्यादा जनरल में, ईडब्ल्यूएस ओबीसी 225 से ज़्यादा, 215 से ज़्यादा एससी में, बाकी में 200 से ज़्यादा। एक्स सर्विसमैन में थोड़ी छूट और ज़्यादा देखने को मिल सकती है। शिक्षक बनने के लिए डीएलएड करिए, 1 to 5, 6 to 8 तक टीचर बन सकते हैं। चलिए, काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई है, फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।